Welcome to all in the course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. We are going to deal Module 7 Criteria and Sources of Identifying Research Problem, and within this module we are going to deal delimiting the research problem. And after the reading and hearing these lectures, you may develop the potency, the concept of delimiting a research problem, differentiate between delimitation and limitations, understand the importance of delimiting the research problem, identifying common strategy for setting delimitations, apply delimitations to refine and narrow a research problem, and also you get the insight to formulate well-defined limitations in your own research proposal. When we talk about the delimiting the problem, delimiting a research problem involves clearly setting boundaries within which the study will be conducted. जिस बाउंड्री के अंदर काम करना है उसको रिसर्चर खुद से डिसाइड करता है, इसलिए इसको क्लियरली सेटिंग बाउंड्रीज के कंसर्न से जाना जाता है. It helps narrow the scope of inquiry to a manageable size, ensuring focus, feasibility and clarity in the research process. जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स वो रिसर्चर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. रिसर्चर अपना दायरा खुद डिसाइड करता है. तो डिलिमिटेशंस आर द चॉइसेस मेड बाय द रिसर्चर व्हिच डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी. जहां रिसर्चर अपनी बाउंड्रीज खुद में डिसाइड करता है कि मैं इस क्षेत्र में रहकर, इतने लोगों पे रहकर, इस टूल्स के थ्रू काम करूंगा. इट मीन्स रिसर्चर इज डिसाइडिंग अबाउट देयर वर्किंग पैटर्न. एंड अगर इसको डेफिनेशन के रूप में देखें तो डिलिमिटेशंस रिफर्स टू इंटेंशनल बाउंड्रीज. डिलिमिटेशन रिफर्स टू द इंटेंशनल बाउंड्रीज. जहां पे इंटेंशनल बाउंड्री इट मीन्स उसने अपनी बाउंड्री खुद इंटेंशनली डिसाइड करी है, सेट बाय द रिसर्चर्स टू फोकस द स्टडी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सेटिंग, टाइम फ्रेम, वेरिएबल्स और मेथोडोलॉजी etc. जिस भी सेक्टर्स में जाके वो अपनी बाउंड्री को डिसाइड करता है. अब जैसे ये डिलिमिटेशन ही बताता है कि व्हाट विल आई इंक्लूड एंड व्हाट विल आई नॉट इंक्लूड इन माय स्टडी. मैं किसको अपने अध्ययन में इन्वॉल्व करूंगा और किसको नहीं, और क्यों भी रीजन हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. यहाँ डिलिमिटेशन वर्सेस लिमिटेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस, एग्जांपल्स एंड कंट्रोल रिस्पेक्ट में तो देखें कि डिलिमिटेशन की डेफिनेशन बाउंड्रीज सेट बाय द रिसर्चर, लिमिटेशंस कॉन्स्टेंट्स आउटसाइड द रिसर्चर्स कंट्रोल. ये इसको डेफिनेशन में हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक जहां पे बाउंड्रीज रिसर्चर के द्वारा खुद सेट की जा रही है और जो लिमिटेशंस के कंसीडरेशन में डेफिनेशंस आती है वो कंस्ट्रेंट्स आउटसाइड द रिसर्चर कंट्रोल. जहां पे रिसर्चर का कोई नियंत्रण ही नहीं है उसको हम लिमिटेशंस में कंसीडर कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स अगर देखें तो डिलिमिटेशन का, चूजिंग ओनली फीमेल स्टूडेंट्स अ स्पेसिफिक रीजन. एक स्पेसिफिक रीजन से केवल महिला विद्यार्थियों को चुनना वो हमने डिसाइड किया है, तो दैट विल कंसीडर एज ए डिलिमिटेशन. स्मॉल सैंपल साइज ड्यू टू फंडिंग या टाइम. और क्यों किया ये, जैसे कि सैंपल साइज स्मॉल है, फंडिंग की वजह से वो हमारी लिमिटेशन हो गई. फंडिंग हमारे पास कम थी तो हमारा सैंपल साइज स्मॉल हो गया, या टाइम हमारे पास कम था तो वो कम सैंपल पे हमने काम किया, तो वो अपने आप हो गया, वहां हमने खुद नहीं किया. फिर यहाँ कंट्रोल अगर बात करें कि रिसर्चर हैज फुल कंट्रोल, लिमिटेशंस में ऑफन कंट्रोलेबल. तो यहाँ जो है डिलिमिटेशन में रिसर्चर का पूरा कंट्रोल रहता है और लिमिटेशन पे रिसर्चर का कोई अधिकांशतः कंट्रोल नहीं रहता है. क्योंकि जब कंट्रोल नहीं रहता है तो इसलिए वो लिमिटेशन कहला देती है, सीमा कहलाती है, जहां पे वो उसके बियॉन्ड होता है, रिसर्चर का उस पर कंट्रोल नहीं रहता है. इंपॉर्टेंस ऑफ डिलिमिटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, और जो हम
डिलिमिट करते हैं उसकी क्या महत्व है उसको देखें, तो इट फोकसेस द रिसर्च ऑन ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अ ब्रॉडर इशू। एक बड़े इश्यूज के उसको संदर्भित करते हैं हम स्पेसिफिक सेगमेंट पे और उस पे फोकस होके काम कर पाते हैं। इट इनहांसेस द फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द स्टडी विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइम। ये हमें फिजिबल बनाता है, जिससे कि जब हम डिलिमिट कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाता है कि इतने ही समय में करेंगे, इतने ही क्षेत्र में करेंगे, इस जगह पे करेंगे, तो दैट गिव्स अस डायरेक्शन एंड मेक इजियर। क्लैरिफाइज स्कोप फॉर रीडर्स, रिव्यूअर्स एंड सुपरवाइजर। सबके लिए स्कोप उसका स्पष्ट हो जाता है। अवॉइड्स एम्बिग्विटी एंड इंश्योर्स मेथोडोलॉजिकल रिगर। ये एम्बिग्विटी जो होती है उसको खत्म करता है, अवॉइड करता है, और जो मेथोडोलॉजिकल रिगर है उसको बढ़ाता है, इंश्योर सुनिश्चित करता है, क्योंकि हमने लिमिट कर लिया है कि जैसे डिलिमिट कर लिया है कि हम इसी विधि से करेंगे, तो हम उस पर फोकस होकर काम करेंगे। मेक्स द स्टडी मोर सिस्टमेटिक, स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेबल। और अगर हम अपने काम को डिलिमिट करके चल रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, और उसको चाहे तो हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी फाइंडिंग की ऑथेंटिसिटी को जज किया जा सकता है। अब कॉमन एरियाज ऑफ डिलिमिटेशंस पे अगर हम बात करें तो डिलिमिटेशन एरिया और उसके एग्जांपल्स को देखें इस तरीके से। अगर हम पॉपुलेशन पे बात कर रहे हैं तो उसको कैसे हम डिलिमिट करेंगे। ओनली कॉलेज स्टूडेंट्स इन दिल्ली, ये हमने पॉपुलेशन के संदर्भित कर दिया, डिलिमिट कर दिया। ओनली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, तो वी हैव डिलिमिटेड टू आवर स्टडी। जियोग्राफिकल एरिया, स्टडी कंडक्टेड इन अर्बन स्लम्स ऑफ मुंबई ओनली। एक पर्टिकुलर प्लेस के संदर्भित हमने इसको डिलिमिट किया। टाइम फ्रेम, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 2020 टू 2022 ईयर्स, तो ये हमने एक टाइम फ्रेम बता दिया, तो वो भी एक डिलिमिटेशन हो गई। वेरिएबल्स, एग्जामिनिंग ओनली इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो हमने चर भी एकदम क्लियर कर दिए कि हम केवल इमोशनल इंटेलिजेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे काम करेंगे। लाइक दैट मेथोडोलॉजी, यूजिंग सर्वेज ओनली, एक्सक्लूडिंग क्वालिटेटिव इंटरव्यूज, तो हमें क्या काम करना है उसको भी हमने लिमिट कर दिया। एक्सक्लूड क्वालिटेटिव इंटरव्यूज को हमने एक्सक्लूड कर दिया, यूजिंग सर्वेज ओनली। इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स क्या यूज करेंगे, यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओनली, नो ऑब्जर्वेशनल डेटा, तो हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की सहायता से ही केवल काम करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम कॉमन जो एरियाज ऑफ डिलिमिटेशन, जिसमें पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल एरिया, टाइम फ्रेम, वेरिएबल्स, मेथोडोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स, दीज कैन बी कंसिडर, और ये जनरली रिसर्चर यहाँ पे अपने को डिलिमिट करता है। अब यहाँ बात कर सकते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ डिलिमिटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ देखें कि रिसर्च प्रॉब्लम, हाई स्कूल स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इन इंडिया। अब जो डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज में ला रहे हैं, पॉपुलेशन, हाई स्कूल स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इन इंडिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट्स थोड़ा गलत लिखा हुआ, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, सॉरी, दैट विल बी देयर। तो ओनली स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 11th एंड 12th, तो सेकेंडरी स्कूल्स 9th टू 12th तक कंसीडर किया जाता है, और उसके लिए हम बात कर रहे हैं केवल 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स को लेंगे, तो दैट विल बी कंसीडर एज ए पॉपुलेशन। तो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स में केवल और 11 और 12 के स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। लोकेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली, वो भी हमने डिलिमिट किया कि केवल जो दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनसे ही डेटा गैदर करेंगे। वेरिएबल्स, ओनली कंसिडरिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन,
तो जब मेंटल हेल्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम एंजाइटी और डिप्रेशन ही उनका केवल देखेंगे, तो वो भी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में भी हमने उसको डिलिमिट किया। टाइम, एकेडमिक ईयर 2023 to 24। मेथडोलॉजी, क्वांटिटेटिव सर्वे यूजिंग वैलिडेटेड मेंटल हेल्थ स्केल्स। तो हमने ये भी कर दिया कि हम केवल मेंटल हेल्थ स्केल्स को यूज में लेंगे, जिसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव सर्वे करेंगे, कोई टॉक क्वालिटेटिव डेटा नहीं गैदर करेंगे। तो दीज डिलिमिटेशंस हेल्प मेक द स्टडी प्रिसाइज एंड अचीवेबल। तो यहाँ हमारे काम को ये डिलिमिटेशन और आसान बना दिया और फोकस्ड होके हम केवल इन्हीं लोगों पे इसी एरिया में काम कर सकेंगे। केवल हम कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों पे काम करेंगे, केवल दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में काम करेंगे। हम जो स्केल्स यूज करेंगे उसमें एंजाइटी एंड डिप्रेशन केवल इन्वॉल्व होगा। केवल 2023 से 24 के विद्यार्थियों पे काम करेंगे, हम उसमें केवल क्वांटिटेटिव सर्वे ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा काम है वो और रिफाइन हो गया। तो जब रिफाइन वर्क हो गया, इट मीन्स उसकी ग्रेविटी इन्हांस हो गई, और उस कार्य की ग्रेविटी जब बढ़ गई तो उसकी फाइंडिंग्स अपने आप फ्रूटफुल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम काम करते हुए अपने इनसाइट को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब कुछ एक्टिविटी अगर हम देखें कि एक ब्रॉड टॉपिक अगर हम लेते हैं और टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग से एसोसिएटेड है, तो इन ग्रुप्स लिस्ट एटलीस्ट 5 डिलिमिटेशंस। आप सोच के देखो कि उसमें क्या 5 डिलिमिटेशन हो सकती हैं, एंड उसको आप अपने रिसर्च में इन्वॉल्व कर सकते हो। तो देखेंगे कि वो कैसे उसको और रिफाइन करेगा उसके कार्य को। तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलिमिटेशंस, दैट विल मेक मोर हेल्पफुल टू एम्फसाइज ऑन योर वर्क। इंडिविजुअल टास्क आप इस तरीके से कर सकते हैं, रीराइट द जो वेग रिसर्च प्रॉब्लम है इनटू अ डिलिमिटेड वर्जन। जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, अब किस स्टूडेंट्स पे करना है, किस लेवल के स्टूडेंट्स पे करना है। सोशल मीडिया, तो कौन से सोशल मीडिया में उसमें क्या हमें उसकी जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है सोशल मीडिया में क्या इंक्लूड करने जा रहा है। तो वो अगर उसको डिलिमिट हम करते हैं तो हमारा जो काम होगा वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा और उसकी फाइंडिंग्स ज्यादा जनरलाइजेबल होंगी इन कंपैरिजन देन जनरल प्रॉब्लम्स। तो देयरफॉर we should go for the delimitations in research, because delimitations जो है प्रॉब्लम को कंसाइज बनाती है और उसको फोकस्ड, मोर फोकस्ड करती है। तो यहाँ और चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप इसके साथ जा सकते हो। Why might a study without clear delimitations be difficult to execute? अब ये देखें कि एक अगर हमने क्लियर डिलिमिटेशन नहीं रखी तो हमारा काम करना उसमें टफ क्यों हो जाता है। सोच के देखें, हाउ डू लिमिटेशंस इन्फ्लुएंस द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। अभी हमने कहा कि अगर केवल हमारा स्टडी लड़कियों पे फोकस है तो वो लड़कियों के लिए ज्यादा बेटर वे से कर सकता है, उसका जो इन्फ्लुएंसेज है वो उनके ऊपर ज्यादा जनरलाइज हो सकता है इन कंपैरिजन देन ऑल स्टूडेंट्स है। या जैसे कि केवल 11th के स्टूडेंट्स पे हमने काम किया है, तो जो सेकेंडरी स्कूल्स के 9th 10th एंड 11th 12th के बच्चे हैं तो उनको कंसीडर करते हुए केवल हम 11th या 12th के लिए कह सकते हैं। तो वो जनरलाइजेबिलिटी को और इनहांस करता है। हैव यू एवर इनकाउंटर्ड अ स्टडी विद अ टू नैरो फोकस, हाउ डिड इट अफेक्ट योर रीडिंग्स। तो अब ये हमें देखना है कि नैरो फोकस करते हैं जब हम, तो इसका मतलब क्या होता है और नैरो फोकस से फायदे क्या होते हैं। तो डिलिमिटेशंस कहीं नैरो फोकस की तरफ मूव करता है, और डिलिमिट जब हमने किया तो उससे हमारी स्टडी कितनी स्ट्रेंथन हुई, तो वो चीजें हमें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी कॉन्सेप्ट को डिलिमिटेशन के अबाउट विद इन रीडिंग दीज रेफरेंसेस यू कैन स्ट्रेंथन। एंड थैंक यू टू ऑल।